अवैध खनन, किस बात का अवैध खनन? हमारे खेत में पत्थर खोद रहे हैं, सोना चांदी तांबा गैस कोयला निकले तो ले जाओ, बाकी तो हमें रहने दो हमारे पास। खाएंगे क्या हम लोग, ये बताओ आप। ये कौन नीति बना रहा है, कौन नीति निर्धारक है? ये हमारे ही लोग हैं, ये किसान के बेटे हैं। क्या कर लोगे? 40 विधायक अगर हमारे बन गए, 15-20 से ज्यादा मैंने जिता दिए। मैंने मेरी पार्टी को दांव पे लगा के समाज की चिंता की, दलितों की चिंता की, किसानों की चिंता की, जिताने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं तो नहीं जीत रहा हूँ, मेरी वजह से कोई हार नहीं जाए, ये चिंता करी। मेरी पार्टी 9 लाख पे सिमट गई। अब जीतने के बाद वो घूम रहे, कोई कह रहा है हनुमान को वहां हरा देंगे, वहां कहां से हरा दोगे? जब तुम्हारे बाप दादा नहीं हरा सके तो हरा दोगे क्या? मेरे आज ना चुनाव पर जब मैंने सारी दुकानें समझ दी तुम्हारी और मेरे दरवाजे पे आके जीत गए, वो मुझे कैसे हरा सकते हैं आप बताओ? आज मैं मीराबाई के आशीर्वाद से जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा सम्मान्य, हमेशा इनकी जय जयकार मैं करूंगा। जब उन लोगों ने जरूरत पड़ने पे जय जयकार करी और मैंने उनकी परिस्थितियां देखी कि उनके घरों पे कोई जाता नहीं था। 1-2 परिवार तो ऐसे थे कि जिन घरों में पुरुष थे ही नहीं, खाली महिलाएं थी करके। दया आ गई, दया आ गई मुझे। मेरे बच्चों ने कहा छोटे छोटे, पापा प्लीज इनकी मदद कर दो, दीदी रो रही है। कर दी दीदी की मदद। और अब गर्ल्स में हो गई क्या? हनुमान जी का अब पता नहीं हनुमान जी कौन है, जानते हो कि कितना साल से लड़ रहा हूँ मैं? 2098 से लेके जब इनका आता पता नहीं कहाँ थे, मेरे से जो भी टकराया मेरी हथेली के अंदर रेखा है। ये हो सकता है कि मैं राज में आऊँ कि नहीं आऊँ, लेकिन मैं जिसके पीछे पड़ा उसका दिमाग ठीक कर दिया, दिन में तारे दिखा दिए, और कई आए और कई चले गए, पता ही नहीं चला। और ये तो मैं सत्ता में नहीं हूँ, वो टेलर है, और सत्ता के नजदीक आ गया फिर टेलर कौन सा होगा दूसरा, ये भी तय कर लो आप, है? तो भाइयों अब की बार सत्ता में आना है। सत्ता कहाँ से आएगी? मारवाड़ का किसान तो वोट करेगा। मारवाड़ में 43 सीट है। चूरू भी वैसे मारवाड़ में आता है, मारवाड़ में आता है। प्रधान जी चूरू को तो मारवाड़ में मानता है। हम तो नागौर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, नागौर चूरू शामिल ही रहता था। शेखावाटी में सिक्कर और ये इलाका थे, चूरू को शेखावाटी में भी जोड़ लेते लोग, भाई शेखावाटी में भी चलो जहाँ भी आता। लेकिन अगर अपन 43 के साथ 6 ये जोड़ लें, कितनी हुई? 49। 15 सिक्कर जुनियरों की कितनी हुई? जोड़ दो सीटें 64, और 6-7 जोड़ो बीकानेर की, 6 17 11 जोड़ो हनुमानगढ़ गंगानगर की, है 82, और 15-20 जोड़ो अजमेर से लेके और उदयपुर तक 15, टोंक से भरतपुर अलवर तक जोड़ो 15-20, तो जीत गए ना सारी, बन गई सरकार। वोट ही तो करना भाई, वोट ही तो डालना है। एक चीज का ध्यान रखना ना, ये चिंता मत करना कि हमारे एमएलए ज्यादा बनाना। क्या कर लोगे एमएलए बना के? एमएलए बनाए ना 40, 50, 52, 57, और क्या करते थे वहां जाके? कोई सुखाड़िया की दरी पट्टी बिछाता था, कोई गहलोत की सैंडल उठा रहा है, और कोई वसुंधरा कपड़े ड्राई क्लीन कराता था। ये धंधा क्या है लोगों? तो इनको छोड़ो आप, विधायकों को छोड़ो। कप्तान कौन है? कप्तान अपना होना चाहिए, तो विधायक अपना आप काम करेंगे। तो कप्तान कौन कप्तानी करने लायक है राजस्थान के अंदर? कौन लड़ रहा है आपके लिए? किसने मोदी की सत्ता छोड़ी? जिस मोदी के साथ गठबंधन करने के लिए लोग तरस रहे हैं। आप देख रहे हो मोदी की दादागिरी कितनी चल रही देश के अंदर, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? जो भी बोलता है उसका इलाज कर देता है। बोलने के लिए कलेजा चाहिए। मुझे भी लोग कहते हैं कि आप कितना लड़ोगे? मैंने कहा वसुंधरा से लड़ा और वसुंधरा को बाहर का रास्ता दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा को आउट नहीं किया है, ये मैं ही था जिसने रात दिन संघर्ष करके, भूखा प्यासा, अभी गया 5 बजे सोया फिर उठा, पूरे राजस्थान के अंदर अलग जगह गांव गांव ढाणी ढाणी गया, और खाली बातें ही नहीं करी, साथ साथ आपके काम भी करवाता हूं, प्रयास करता हूं। कलेक्टर, एसपी, आईजी, तमाम आप बच्चों को जागरूक करके छोटे मोटे हर मामले के अंदर हनुमान बेनीवाल दिखा, विधानसभा में लड़ा, लोकसभा के अंदर लड़ा। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब मुझे कहा लोगों ने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के लोगों ने कि हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो, मुझे हरियाणा के अंदर राजनीति नहीं करनी, यूपी में नहीं करनी। लेकिन जब मेरे भाइयों को देखा कि मायूस हैं, ये कमजोरी महसूस कर रहे हैं, मैंने कहा अगर मेरे सत्ता छोड़ने से किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मारता है, सत्ता को ठोकर मार के निकल पड़ा। जिस तरह मीराबाई ने त्याग और समर्पण किया, तेजाजी ने त्याग और समर्पण किया, हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम का मान सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया, अपने समाज का गौरव और मान सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास बन गया। सत्ता या तो अकाली दल ने छोड़ी थी, और अकाली दल ने सत्ता इसलिए छोड़ी कि वो 100 साल से राज कर ही रहे थे।
कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार अकाली दल पुरानी पार्टी, लेकिन देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान का बेटा मोदी और अमित शाह को छोड़ के सड़क पे आता है। जब देश का जवान तकलीफ के अंदर होता है, जब सेना को ठेके पे दे दिया जाता है, जब मोदी और अमित शाह किसानों के साथ बदले की राजनीति करते हैं, उनके बच्चे जो सबसे ज्यादा सेना में जाके इस देश के लिए शहादत देते हैं, भारत माता की रक्षा का अगर इतिहास उठा के देखोगे, रेजिमेंट ऐसे ही नहीं बनती और ये गीत ऐसे ही नहीं लिखे जाते कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ऐसे ही थोड़ी बन गए गीत। हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी। महाराजा सूरजमल जो अजय थे, अगर वो चाहते तो दिल्ली में राज कर लेते, लेकिन वो लोग तो हमारे जो थे वो दिल्ली के दरवाजे लेके, जाट तो भोले होते हैं, तो भोले होते कि आपने एक दरवाजा ले चलो, दरवाजों से क्या करो, राज कर ले तो उसी दिन दिल्ली पे आ जाते। सारा सिस्टम था। हमने हमेशा राज दूसरों को दिया। चौधरी चरण सिंह जी कितने दूसरी जातियों के नेता बनाए, कोई दूसरे वाले बनाते क्या हमारे को नेता? चौधरी देवीलाल जी जब का प्रधानमंत्री बनाओ, बोले मैं तो वीपी को बनाऊंगा, बने वीपी सिंह को, और उसने 6 महीने में गंद खिंडा दी, खिंडाई कि नहीं खिंडाई देश के अंदर। तो सारी बातें आप जानते हो भाइयों। हमने हमेशा त्याग समर्पण किया। शेड्यूल कास्ट के भाई हमेशा हमारे साथ रहते थे। बाली जी बैठे, शायद इनको जानकारी नहीं, जब पाड़िया जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे तो जाटों के 3 धड़े हो गए थे और 2 धड़े बोले अरे भाई छोड़ो, आपने तो पाड़िया जी ठीक है, लोग बोले बना दिए मुख्यमंत्री। बरकतुल्ला जी बने, जब 2 धड़े हुए, आधे जाटों ने कहा अपने तो बरकत साहब को बनाएंगे। हमने हमेशा बनाया मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को बनाया, दूसरी जातियों को बनाया, अशोक गहलोत को भी अगर बनाया तो हमारे समाज के लोगों ने बनाया, लेकिन गहलोत ने दरियादिली नहीं दिखाई। धीरे धीरे हमारे समाज के किसान नेताओं को निगल गया और अब तो मुझे कोई बचा नहीं उधर बचा हुआ। लेकिन अशोक गहलोत के चक्कर में अगर कोई नहीं आया और अशोक गहलोत का जादू अगर कम किया, वो हनुमान बेनीवाल ने किया, उसके बेटे को हरा के और क्रिकेट के अंदर भेज दिया। बेटे भेजा कि नहीं भेजा? तो मैं तो मंत्री पद छोड़ के ठोकर खा के और संतरी बन के राजस्थान में आपकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन सेवा करते करते फिर जब समय निकल जाएगा तो अपन देख रहे हैं, ये तो कोरोना आया था, मान लो इससे बड़ा कोई और आ गया तो क्या कर लोगे? फिर तो कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ कर लो। कर लो मतलब रतनगढ़ की सीट दे दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। प्रधान जी को मैं बहुत पहले ला रहा था, आए नहीं, मैं क्या कहूँ। लेकिन प्रधान जी जहां भी रहे, मैं इनको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मैं बीजेपी को खिलाफत करता था, लेकिन ये लोग मेरा स्वागत सत्कार समाज के नाते हमेशा आप लोगों ने, चूरू नहीं पूरे राजस्थान के तमाम नौजवान नेताओं ने दिया। और ये आने वाला समय आप लोगों का ही है, क्योंकि पुराने जितने भी लोग थे उनकी पोल पट्टी तो खुल गई कि उन्होंने बातें ही करी, काम तो किया नहीं। अगर काम करते तो काम दिख जाता। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिक करो कि फलाना एमपी कितनी बार बोला, क्या क्या, फलाना एमएलए ने कितना काम किया, फलाना, तो उसमें बोल देता है कि उसने कुछ नहीं किया, टाइम फीस, ये तो बताता है सारे। तो अब वाले जो पुराने जितने भी नेता थे उन्होंने एक ही काम किया, अपने परिवारों का भला किया, या तो अपने बेटे को राजनीति में ले आए, बेटे की बहू को राजनीति में ले आए, भतीजे को ले आए और भांजे को ले आए। इससे आगे किसी का भला उन लोगों ने नहीं किया, इसलिए हम तकलीफ है। ये चूरू जहां मैं खड़ा हूं आज, इस गांव के अंदर, इस रतनगढ़ के अंदर भी नहर का पानी आ जाता सिंचाई का 50-60 साल पहले। नागौर में आ जाता, जोधपुर में आ जाता, बाड़मेर में आ जाता, फिर हम काबू में नहीं रहता किसी के। पंजाब से ज्यादा अन्न उत्पादन करते और हमारे बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। किसकी सोच थी? हमारे नेताओं की सोच थी कि इनको पढ़ा रहने दो, हमारे नारे लगाएंगे, दरी बिछाएंगे और हम आएंगे वोट ले लेंगे। हम दल बदलते रहेंगे, कभी ये दल, कभी ये दल, दल बना लेते हैं। किसने मना किया? दल बनाते। और मेरा दिल देखिए कि नागौर में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेरी खिलाफत की, जब वो लोग भी 18 के चुनाव में रात को आ गए मेरे पास कि साहब आप हो या भगवान है, मेरे बेटे को जिता दो, जिता दिया। इतना टाइम लगाता हूँ, यस नो, समय ज्यादा नहीं लगाता। ऐसे बहुत लोगों की मदद करी मैंने। आपके एक भी आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया। पूछ लो चोरों में किसी को डिस्टर्ब किया? ये गंगानगर, हनुमानगढ़ भी एक भी व्यक्ति को जिसने मुझे कहा, मैंने कहा चलो यार छोड़ो, अपने कौन था, 5 साल और लड़ लेंगे। और ये लोग कभी किसी के लिए गाड़ी की सीट नहीं छोड़ते। जिनकी मदद कर दी वो वापस मदद नहीं करेंगे, वो तो वहीं जाके कभी तो गहलोत के दरवाजे पे मिलेंगे और गहलोत को छोड़ देंगे तो पायलट वाले घर चले जाएंगे रात को अंधेरे में मास्क लगा के, फिर वहां से आएंगे उसके घर से पायलट के कसम से मैं तो नहीं गया पायलट साहब के मास्क में, पता नहीं क्या नहीं, वो मेरा कोई फोन लेके चले, लोकेशन वहां की आ गई थी। और कई तो ऐसे थे जब सरकार गिर रही थी हम तो खुले थे कि गहलोत को हटाएं,
इसको बना दे पायलट को। हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं था दूसरा, हमारा आदमी होता तो उसी की मदद करते थे, नहीं हमारा आदमी टक्कर में थाने तो किसको वोट देते। तो भाइयों कई लोग ऐसे थे कि पायलट को तो कह दिया कि आप अलग हो जाओ, और उनको अलग करके और बोले हम पानी पेशाब करके आ रहे हैं, वहां से भाग के वापिस गहलोत के पास आ गए। ऐसे योद्धा भी थे राजस्थान के अंदर हमारे समाज के।